हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू रिप्रेजेंट इट। मतलब किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं? हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, सर्वनाम का यूज किया जाता है। हमने एक वर्ड देखा नाउन। नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन की डेफिनेशन भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एवरीथिंग। मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु उसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाम चाहे हम उसको देख सकते हैं चाहे हम उसको नहीं देख सकते हो। ठीक है, दोनों दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? नेमिंग वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति का जो नाम है वो हम किस में रखेंगे? नाउन में रखेंगे। जैसे जैसे मैंने एक वर्ड बोला राम। ठीक है, राम एक पर्सन है। यदि आप उसके सामने बैठे हो तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, पर्सन को आप देख सकते हो। एक वर्ड मैंने बोला दूसरा क्वालिटी। क्या आप क्वालिटी को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, लेकिन फिर भी क्वालिटी क्या होता है? एक नाउन होता है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड जितने भी हैं वो सब क्या होंगे? नाउन होंगे। आगे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्यों लिया? एग्जाम्पल लेने का कारण यही है कि इसके प्लेस पर यूज की जाते हैं। किसके प्लेस पर? नाउन के प्लेस पर। तो हम इसको चेक करते हैं कैसे इसके प्लेस पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एग्जाम्पल है, बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियंस, दे नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस। कि बुक्स हैं वो बहुत हमारी बहुत अच्छी क्या है? कंपेनियन है, दोस्त हैं, साथी हैं। दे नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस, वो हमसे कुछ भी डिमांड वगैरह नहीं करती हैं। तो देखिए, इसमें जो दे आया है वो किसके लिए आया है? जो दे आया है वो आया है बुक्स के लिए। ठीक है, बुक्स, यहाँ पर बुक्स तो हो गई नाउन। बुक्स क्या हो गई? नाउन। और जो दे होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो दे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा प्रोनाउन। इस बुक्स के लिए ही इस दे का यूज किया गया। ठीक है, तो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? दे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे देखिए, समझ में आ गया ना? मतलब बुक्स के लिए हम दो बार बुक्स नहीं लिखेंगे। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे सेंटेंस को कि बुक्स आर और बेस्ट कंपेनियन। दे की जगह हम बुक्स ही दोबारा कर देते हैं, बुक्स नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस। लेकिन बुक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? दे से। दे का यूज क्यों हुआ? क्योंकि बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए दे प्लूरल ही आएगा। ठीक है, इट का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्लूरल है। अगर बुक होता तो इसमें यहाँ पे इट आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। आगे देखिए, आगे है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या है कि एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हमने प्रोनाउन पढ़ा है तो हमें एडजेक्टिव का भी पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड की है। बाकी जो भी है इसमें वो हम एडजेक्टिव के टॉपिक में करेंगे। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। सॉरी, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। एड्स एक्स्ट्रा डिटेल टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई भी एक है, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करेगा। कौन ऐड करेगा? एडजेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम में से उनके जो मीनिंग है, अर्थ है, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। ठीक है, तो फिर ये डिटर्मिनर क्या होता है? भी हमने वो पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने नाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया। फिर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनर क्या होता है? फिर देखो, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों को एक ही ले रहे हैं, एक ही मान रहे हैं। जब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं डिटर्मिनर क्या होता है। ये तो क्लियर है कि जो प्रोनाउन होगा उसके अंदर हम जो नाउन है उसको प्रोनाउन के बाद में यूज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव के बाद में और डिटर्मिनर के बाद में नाउन का यूज होगा, हमेशा होगा। ये ध्यान रखना आप। नाउन को डिटरमाइन करते हैं। कौन डिटरमाइन करते हैं? डिटर्मिनर। ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं या फिक्स करते हैं, ऐसे समझ लो आप। क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाई दिस पेन। अब देखिए, सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ दिस पेन। क्या यहाँ पर ये जो दिस का यूज हुआ है, ये जो दिस है, क्या ये प्रोनाउन है? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये डिटर्मिनर है? ठीक है, क्या है ये? तो कुछ बोलेंगे कि ये दिस एक प्रोनाउन है, क्योंकि दिस प्रोनाउन होता है।
अब किसी को ये नहीं पता प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो जो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे वो इसको प्रोनाउन बताएंगे, कुछ इसको एडजेक्टिव बताएंगे। देखिए जो दिस है, अभी मैं इसको बोल रहा हूँ डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव, दोनों में से कोई भी एक आप एक बार मान लो। जो पढ़ेंगे हम टॉपिक तब उसमें देखेंगे क्या डिटर्मिनर होता है क्या एडजेक्टिव होता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एक बार मान के चलो दोनों एक ही है, लेकिन प्रोनाउन इससे अलग होता है। प्रोनाउन के बाद में आपको नाउन नहीं मिलेगी। प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। देखो ये तो इसको रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा है, ये तो नाउन के साथ में आया, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद में आपको नाउन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये देखो पेन क्या हो गया, इसमें जो पेन है वो हो गया नाउन, और इस नाउन से पहले क्या आया, दिस आया है, तो दिस क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा। अगर मैं इसको लिखता आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेन, तब कोई दिक्कत नहीं थी, देखिए। लेकिन इसमें जो दिस आया है वो पोजीशन दिखा रहा, आई वांट टू बाई दिस पेन, मतलब उस पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा है। तो पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा है, क्या पेन के लिए दिस यूज हुआ, नहीं, पेन के साथ दिस का यूज हुआ है। अगर पेन के लिए इसका यूज होता तो हम क्या करते, हम ऐसे लिखते सेंटेंस को, दिस इज माई पेन, ठीक है, या दिस इज माई पेन, ठीक है। आ गया समझ में। तो अभी के लिए जो दिस है वो किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। आगे देखिए, आगे है कुछ स्टार लगा के लिखा हुआ है, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। समझे कुछ, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप बोलोगे कि अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन के स्थान पर, उसके प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का, हाँ दोनों ही हैं, ठीक है। नाउन का जो रिप्लेसमेंट है वो भी प्रोनाउन से कर सकते हैं, और नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे मैंने बोला कि रिपीटेशन रोकता है, मैंने लिखा राधा इज़ डूइंग राधाज या हर वर्क, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, आप एक बार इसको पढ़ के देखिए आपको कौन सा सही लगता है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अच्छे से देखिए इसको कि आपको कौन सा सही लगता है, ठीक है, बताइए। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे अच्छे से तो आपको लगेगा कि इसमें हर का यूज होना चाहिए। राधाज बिल्कुल गलत है, ठीक है, राधाज क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, कारण क्या है इसका, कारण ये है कि हम इस नाउन का यूज दोबारा से, देखो नाउन का यूज हो रहा है, तो दोबारा से हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए किसका यूज कर लेंगे, प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। एक और देखो, नीचे एक और सेंटेंस है, नेहा सा हर सेल्फ या फिर नेहा इन द मिरर, नेहा ने खुद को या फिर नेहा ने नेहा को देखा, तो ये भाई कौन सा इसमें आपको सही लगता है, नेहा ने नेहा को देखा, इसका मतलब नेहा ने खुद को नहीं देखा, किसी और नेहा को देखा। अगर खुद को देखा है तो उसमें हर सेल्फ होना चाहिए, भाई मिरर में तो खुद को ही देखा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलते हो नेहा ने नेहा को देखा, इसका मतलब कोई और नेहा है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये सेंटेंस अगर इसमें नेहा लिखा तो ये बिल्कुल गलत है, फिर इसका कुछ और ही मीनिंग हो जाएगा, कुछ और ही सेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे एक नीचे एक और सेंटेंस है, ही मीट हर यस्टरडे, देखो यहाँ पर जो ही आया वो भी प्रोनाउन है, यहाँ पे जो हर आया वो भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन का पता कैसे चलता है, देखिए ही भी तो एक पर्सन के लिए यूज हुआ होगा। जैसे मैंने कहा रोहित इज ए गुड बॉय, ठीक है, फिर मैंने तुरंत बाद बोला ही इज ए गुड बॉय, तो ये जो ही है वो किसके लिए यूज कर दिया मैंने, रोहित के लिए यूज कर दिया। अब भी इस ही की जगह एक पर्सन ही तो है, ठीक है। इस हर की जगह मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ ही, देखो दोबारा से पढ़ते सेंटेंस को, ही मीट हर यस्टरडे, अगर मैं बोल दूँ रोहित मीट राधा यस्टरडे, तो राधा के लिए हम हर यूज कर देंगे। तो ही और हर ये किसी पर्सन के लिए आए, और पर्सन के लिए आए मतलब किसी नाउन के लिए यूज हुए, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। समझ में आया। आगे देखिए, एक और सेंटेंस है इसी में, दीपक विल हेल्प द स्टूडेंट्स, सॉरी दीपक विल हेल्प द स्टूडेंट, मतलब दीपक क्या करेगा, स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की मदद करेगा, किसी पर्टिकुलर, द स्टूडेंट मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस अगर मैं खुद बोल रहा हूँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं उस छात्र की मदद करूँगा तो इसके लिए दीपक नहीं आएगा, इसके लिए फिर ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है।
तो उसके लिए फिर यूज क्या होगा, आप ये बोलोगे कि उसके लिए फिर हम यूज क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई का। किसका यूज करेंगे, आई का। किसका, आई का यूज करेंगे। आई विल हेल्प द स्टूडेंट, मैं उस छात्र की मदद करूंगा, ये फिर सही हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि दीपक विल हेल्प द स्टूडेंट, दीपक उस छात्र की मदद करेगा, इसका मतलब मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई और दीपक है। तो देखो नाउन का रिपीटेशन कैसे रोका जाता है, या फिर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, यही कारण है। अगर आप इसकी जगह नाउन का यूज करते तो मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। मतलब मैं किसी और दीपक की बात कर रहा हूँ, खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो आई के लिए, अगर मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है तो मैं उसको उसका नाम लेके नहीं बोल सकता, मैं उसको यू बोलूँगा, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो स्पीकर होता है, आई होता है। सुनने वाला लिसनर होता है, वो क्या होता है, यू होता है। तो हम उसको आई और यू से रिलेट करेंगे, ना कि उसका नाम लेंगे। उसका अगर हम नाम लेते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि किसी और की बात की जा रही है, भले हम उसका नाम ले रहे हो, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये दर्शाएगा कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। देखो आगे सेंटेंस से समझ में आ जाएगा, और सेंटेंस लिए मैंने इसमें। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, स्पीकर आई होता है, लिसनर यू होता है, ठीक है। हम उसको आई और यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि उसके नाम से। मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस है आई विल हेल्प नितेश। मान लो कि नितेश नाम का कोई लड़का मेरे सामने बैठा है, ठीक है, और मैंने उसको बोला आई विल हेल्प नितेश। वो क्या सोचेगा, किसी और नितेश की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग भी यही होगा, आप ये मत सोचना सोचने वाली बात नहीं। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मैं किसी नितेश की मदद करूंगा, ठीक है। वो सामने बैठा उसकी नहीं, किसी और की, इसका मीनिंग ये होगा। अब वो सोचेगा कि सामने तो मैं बैठा हूँ, और नितेश कौन नितेश आ गया, किस नितेश की हेल्प करी जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर वो पर्सन आपके सामने बैठा है तो आप उसको लिसनर है हो गया, वो लिसनर हो गया, तो आप उसके लिए यू का यूज करोगे, आई विल हेल्प यू, ना कि आई विल हेल्प नितेश। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला सेंटेंस सही है, नीचे वाला गलत हो गया। आई विल हेल्प नितेश नहीं होगा। सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आई विल हेल्प यू, मतलब मैं सामने वाले की ही बात कर रहा हूँ, जो सामने बैठा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ आई विल हेल्प नितेश, इसका मतलब मैं किसी और नितेश की बात कर रहा हूँ, सामने वाले की बात नहीं कर रहा। समझ में आया, ये इसका मीनिंग होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, यही कारण है, ठीक है। अगर आप प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। आगे देखिए और क्या है इसमें। उसके बाद आता है प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव या डिटरमिनर, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस, एक साफ डिफरेंस एक पता लगता है कि जो एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद में हम नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के तुरंत बाद में हम किसका यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज माई, क्या आपने कभी देखा माई का अकेला यूज हुआ, दिस इज माई, बिल्कुल गलत, एकदम रॉन्ग। दिस इज माई नहीं होगा। हाँ दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फला फला, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको नाउन का यूज करना ही पड़ेगा। इसमें जो माई आया है वो क्या है, माई एक एडजेक्टिव है। माई क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद में, इसके तुरंत बाद में किसका यूज हुआ है, एक नाउन का यूज हुआ है। पेन एक नाउन है, और इसके तुरंत बाद में देखो नाउन का यूज हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें एक दिस का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, दिस। इसमें दिस क्या है फिर, इसमें दिस है एक प्रोनाउन। क्यों है प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है, अभी आपको बोला कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो होता है कि वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, नाउन की ओर इशारा करेगा, या फिर नाउन के लिए यूज होगा। तो ये दिस किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये दिस कर रहा है पेन की ओर इशारा। किसकी ओर इशारा कर रहा है, पेन की तरफ, कि ये मेरा पेन है, ठीक है। तो पेन के लिए क्या हो रहा है, दिस का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। और माई क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद में नाउन का यूज हुआ है। समझ में आ गया, ये फर्क होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है दिस इज माइन, सॉरी दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। इसमें क्या था, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। इसमें क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो इसमें जो दिस का यूज हुआ है, ये दिस क्या है, ये दिस एक एडजेक्टिव है। उसमें क्या था, प्रोनाउन था। क्यों था, उसके बाद में नाउन, सॉरी नाउन नहीं थी उसके बाद में, ठीक है। दिस पेन, देखो दिस के बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एडजेक्टिव हो गया। अच्छा इसमें माइन क्या है फिर, इसमें जो माइन आया है वो एक प्रोनाउन है, हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोनाउन है, ठीक है।
दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, ठीक है, ये पेन मेरा है, ठीक है। तो ये जो माइन है ये तो हो जाएगा प्रोनाउन, और जो दिस पेन दिया है तो इसमें दिस क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव। मैंने पहले भी बोला था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एडजेक्टिव जो होता है उसके तुरंत बाद में आपको नाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में नाउन का यूज जरूर होगा। आगे देखिए, आगे वाला सेंटेंस है मैनी ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड, यानी जो बुक्स हैं उसमें से कई बेच दी गई हैं, ठीक है, सोल्ड कर दी मतलब बेच दी गई है। तो मैनी ऑफ द बुक्स मतलब बुक्स हैं उनमें से कई, तो ये जो मैनी यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए। किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये बुक्स की ओर इशारा कर रहा है, मतलब बुक्स के लिए इसका यूज हुआ है मैनी का, यानी किताबों में से कई, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किताबों के लिए यूज हुआ है, समझ में आया। और नाउन के लिए, और किताब क्या है, किताब एक नाउन हो गया, तो नाउन के लिए किसका यूज करते हैं हम, मतलब नाउन को जो मतलब नाउन का, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है, तो नाउन के स्थान पे ही तो प्रयोग हुआ है, नाउन को ही तो इंगित कर रहा है, नाउन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये जो मैनी है ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, आगे वाला सेंटेंस है मैनी बुक्स हैव बीन सोल्ड। इस बार देखो चेंज कर दिया मैंने, इस बार क्या चेंज किया, देखो पीछे वाला सेंटेंस भी इसमें दिखा देता हूँ आपको। मैनी बुक्स हैव बीन सोल्ड मतलब कुछ किताबें या कई किताबें बेच दी गई। अब आप कहोगे पिछले वाला जो सेंटेंस था वो भी तो सेम था, नहीं भाई, पीछे वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम नहीं है। मैनी ऑफ द बुक्स, किताबों में से कुछ, ये क्या है, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, दोनों में फर्क हो गया ना। इसमें जो मैनी है ये प्रोनाउन है, इसमें जो मैनी है ये एडजेक्टिव है। कारण, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आती है, बुक्स क्या है, नाउन, एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। जबकि ये जो मैनी था इसके बाद में नाउन नहीं है। दूसरी बात, ये जो बुक्स है इसके लिए इस मैनी का यूज हुआ था, कैसे, क्योंकि किताबों में से कुछ, तो किसकी बात कर रहा है ये मैनी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसके प्लेस पर यूज हुआ है, बुक्स के प्लेस पर यूज हुआ है, बुक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जबकि इसमें तो इसके साथ ही आया है ये, तो इसमें तो एडजेक्टिव हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे वाला सेंटेंस देखिए, आगे वाला सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य, जो गृह कार्य है वो पूर्ण कर लिया, ठीक है। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, इसमें एक तो आई प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन ये जो माई है ये क्या है, ये प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अच्छे से सोच के बताएं कि एक प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है। काउंट कर लेना, 10 सेकंड होते मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगा। चलिए, हो गए 10 सेकंड। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। तो इसमें जो माई है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद में नाउन का यूज हुआ है। नाउन से पहले किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज हुआ है। आप कहोगे कि ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, हाँ भाई ये आपका क्वेश्चन सही है, प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए यूज होता है भाई, नाउन को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन, उसके प्लेस पर यूज होता है। आप इसमें देखो कहीं पर दिख रहा है आपको, कहीं पर आपको ये दिख रहा है कि ये होमवर्क है, ये एक नाउन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि माई तो इसके साथ आया है, पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, माई के बाद में नाउन आ गया, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। समझ में आया। आगे देखिए, अब आगे जो दे रखा है वो है आपकी एक जो गलतफहमी है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो माई, योवर, ये सब क्या होते हैं, एक मिनट, जो माई और योर होते हैं ये तो प्रोनाउन होते हैं, हमने तो पढ़ा है बचपन से, आई, माई, मी, यू, योवर, यू, इट्स, इट, सी, हर, और वो क्या होता है, हिज, ही, हिज, हिम, ठीक है। और होता है दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं। बचपन में सबको यही रटवाया जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, नहीं भाई। हाँ ये जरूरी कि हाँ ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी है सब कुछ सही है, लेकिन ये जो माई होता है, योर होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते। कारण, आपने कभी देखा है, मैंने एक सेंटेंस बोला दिस इज माई, ये मेरा है, भाई क्या है तुम्हारा ये तो बताओ। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई क्लास, कुछ भी, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उसके तुरंत बाद में आपको नाउन का यूज करना ही पड़ेगा। आपने कभी देखा है माई का यूज अकेला हो गया हो,
या फिर आपने योर का यूज अकेला देख लिया हो कहीं पर भी, आपको कहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको नाउन का यूज करना ही पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप सेंटेंस लिखते हो दिस इज माई, तो आपका सेंटेंस हो गया गलत। हाँ, अगर आप ये लिखते हो दिस इज माई पेन, तो आपका सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि माई और योर एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के बाद में नाउन का यूज अवश्य होगा। समझ में आया क्या? हाँ, ये जो होते हैं आई, यू, मी, यू, या फिर उसमें भी देखते हैं हम सी, हर है, तो उसमें जो बीच में आता है सेकेंड फॉर्म, वो वाला एडजेक्टिव होता है, और थर्ड फॉर्म वाला होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रोनाउन होती है, लेकिन जो ये सेकेंड फॉर्म आप बोलते हो ये प्रोनाउन नहीं होती है। ये क्या होती हैं? ये एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। आगे देखिए, तो समझ में आ गया? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो उसमें ही क्या हो गया? ही हो गया उसमें प्रोनाउन। मैं आपको डिफरेंस करना बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है किसमें, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप कभी भी ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एडजेक्टिव को बीच में लिया। आप कहोगे ये तो अलग टॉपिक है, इसको इसमें क्यों, आप इसमें क्यों घुसा रहे हो? तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको डिफरेंस करना नहीं आएगा तब तक आप प्रोनाउन सीख ही नहीं सकते। तो समझ में आया? जैसे मैंने बोला, अभी कौन सा सेंटेंस बोला था? हाँ, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो इसमें ही है वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो भाई के लिए क्या कर रहा है? भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ही किसके लिए आया? ब्रदर के लिए आया। चलो ठीक है, वो तो हो गया प्रोनाउन। लेकिन माई क्या है इसमें? देखो, माई ब्रदर है, तो माई के तुरंत बाद में ब्रदर क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के जस्ट पहले किसका यूज हुआ है? माई का। तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करेगा, या तो नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा, या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और वीडियो को लाइक, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे फिर स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में भी ये बेनिफिशियल रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। एक बार आप टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक आप उठा के देख लेना, एक एक क्वेश्चन आप बना दोगे, एक एक सेंटेंस आप पढ़ोगे, उसको अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उसको टाइप करके PDF बनानी पड़ती है, उसके बाद में वीडियोज़ वगैरह जो भी है अपलोड करना होता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।